So hello everyone, welcome to Unacademy. Welcome to another orientation session. तो अनअकैडमी पे 2025 और 2026 के लिए नए बैचेस लॉन्च होने वाले हैं 18 ऑफ जनवरी से। इलेक्ट्रिकल एंड डीसी दोनों के लिए आप लोग देख पा रहे हो प्रारंभ बैचेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्पेसिफिकली गेट EEEC 2025 वाले बच्चों के लिए 18 ऑफ जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके साथ साथ विश्वास बैचेस भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अगेन गेट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए, जो कि 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 18 ऑफ जून से। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये शेड्यूल देख सकते हो, प्रारंभ बैचेस जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये डी बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये 18 ऑफ जैन को आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा। उसके बाद आपका जो पहला टॉपिक इसमें स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इस बार कोशिश की गई कि बैचेस की स्टार्टिंग मैथमेटिक्स से की जाए, सो दैट जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है वो पहले उसको कवर अप कर लें, फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैरी ऑन करें। ठीक है, तो ये शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में हो जाता हूँ। मल्टीपल टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। सपोज आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ने को मिलेगा। सपोज जैसे नेटवर्क थ्योरी आदित्य कंवल सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप मेरा भी पढ़ सकते हो, अदर टीचर्स का भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मेरा ही पढ़ना है, या सपोज इस बैच में आपने एडमिशन ले लिया और आपको किसी पर्टिकुलर टीचर को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना, वो भी आप पढ़ सकते हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है। सजेस्टेड ये होता है कि बैच के साथ साथ आप चलो, बट अगेन आप कोई भी कोर्स उठा के पढ़ सकते हो। सपोज आपको किसी ऐसे टीचर का पढ़ना है जो अनअकैडमी में पहले कभी थे, उनका भी आप पढ़ सकते हो जाके, अगर उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं तो। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। सिमिलरली ये आपका विश्वास बैच है, जो कि 2026 EC स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, राइट। एंड दिस इज द प्रारंभ बैच, जो कि गेट 2025 EC स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज ऑल्सो द डी बैच। अगेन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कंट्रोल भी, सिग्नल भी, नेटवर्क भी, डिजिटल भी, EDC, एनालॉग, जनरल एप्टीट्यूड, EMFT, कम्युनिकेशन, सारे सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवाऊंगा। आराम से बैठ के पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करेंगे, सोचने का नजरिया डेवलप करेंगे, और सवाल को देख के अप्रोच कैसे बनानी है ना, वो हमारी एक प्रिपरेशन का ना, समझिए कि आउटकम होता है। वो आउटकम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपका विश्वास बैच हो गया, ठीक है, EC वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो बेसिकली 25-26 वाले स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी जो प्रारंभ बैच है 18 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप ये कोर्स एनरोल करोगे, आप ये कोड लगाकर इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस बैच के सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको मेरा नाम लिखना, उसके आगे गेट लिख देना, विशाल गेट लगाकर आप इसमें एनरोल कर लो। कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, बाकी जो विश्वास बैचेस हैं, ठीक है, ये भी 18 ऑफ जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें भी आपका सेम सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इनिशियली आपका ये सेम सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, बाकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे, ये 25 के लिए सेशंस अलग फ्लो में चलेंगे, अलग स्पीड से चलेंगे। 26 के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो स्पीड में चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग बैचेस को ज्वाइन करना। याद रखिएगा, प्रारंभ किसके लिए? 1 ईयर के लिए, विश्वास 2 ईयर के लिए। सिमिलरली EC स्टूडेंट्स के लिए भी यही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और विश्वास स्टूडेंट्स के लिए भी जो EC ब्रांच से इसमें ज्वाइन करेंगे, इनके लिए भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ही आपका स्टार्ट हो रहा है, राइट। ठीक है, अभी देखिए क्या सब्जेक्ट के वेटेज पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट का वेटेज क्या है? अगर आप देखोगे तो हम लोग अगर EC की बात करें तो जनरली कोर सब्जेक्ट जैसे कि EMFT हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, EDC, इनके वेटेज जनरली ज़्यादा होते हैं। अदर सब्जेक्ट के वेटेज भी ऐसे ही रहते हैं। बस इसमें ये याद रखिए कि जनरल एप्टीट्यूड हमेशा 15 मार्क्स का आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमेशा 13 मार्क्स का आता है। तो ये 28 मार्क्स आपके हमेशा पूछे जाएंगे। बाकी जो 72 मार्क्स है वो वेरिएबल होते हैं। जनरली आप मान के चलो 8 से लेकर 11-12 नंबर के बीच में आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 28 नंबर की तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट में जाके नहीं करना कि आप नवंबर दिसंबर में करो, अभी से आप इनकी तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, इस वजह से मैथमेटिक्स आपका पहले स्टार्ट हो रहा है, बाद में जनरल एप्टीट्यूड भी हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इनका वेटेज जनरली ज़्यादा होता है, बाकी का भी वेटेज वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेटेज भी लिखे हुए, ये आपको ध्यान नहीं रखना, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर इसके हिसाब से अपने कॉन्टेंट को आपको डिलीवर करे बेस्ड ऑन द वेटेज, राइट। चलो, अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। जब भी आप अनअकैडमी पे आते हो तो अनअकैडमी पे ना 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं। एक होता है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन, और एक दूसरा आपका होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में देखिए आपको क्या क्या मिलता है। इंडिया के बेस्ट टीचर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs, लाइव टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे क्लासेस चलती हुई दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस दिखेगी बाय टॉप एजुकेटर। जैसे कि देखो मैं खुद ही यहाँ पे क्लास ले, तो ये लाइव क्लास होती है यार। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए ये बोर्ड भी देख सकता हूँ। ये देखो जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा चार्ट बना रखा है, तो ये बोर्ड भी देख सकता हूँ। बोर्ड के साथ साथ आपके कमेंट भी साइमल्टेनियसली पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पर डाउट पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो मैं पढ़ के उसको रिप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक पिन करना है तो मैं यहाँ पर देखो लिंक भी पिन कर सकता हूँ, जो कि आप सभी लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। कोई लाइव कर रहा है वो भी, बाद में कोई रिकॉर्डेड करता है वो भी। ठीक है, तो एक तो
ये एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या होता है, चैट का फीचर। सपोज ये क्लास चल रही है, आप यहाँ पर साथ के साथ चैट कर सकते हो। मैंने कोई क्वेश्चन दिया, आपसे पूछा, आप चैट में लिख के बता सकते हो। आपको कुछ पूछना है, आप चैट में मुझसे लिख के पूछ सकते हो। साथ के साथ आप चैट में ना, चैट के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं कोई इमेज डालना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ, तो देखिए आप इसमें पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप क्वेश्चन पूछते हो। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपना एक पीडीएफ हो गया या फिर इमेज हो गई अपलोड कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इसके अलावा क्लास को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर एक पोल का भी फीचर होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज मैंने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे देखो ये मेरी क्लास चल रही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा कि यार इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप आंसर देंगे। ABCD में मुझे दिख जाएगा, जैसे ए ऑप्शन करेक्ट है और 25% लोगों ने सही आंसर दिया, बाकी जगह पे गलत गलत आंसर दिया लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख जाएगा कितने लोगों ने करेक्ट दिया, इनकरेक्ट दिया, कितने लोगों ने आंसर नहीं किया, और इसमें कितने लोगों ने सही और सबसे पहले आंसर दिया, उसके बेसिस पर पूरा लीडर बोर्ड आ जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी प्रोग्रेस भी पता चलती रहेगी, मुझे भी पता चलता रहेगा क्लास में कौन कितना अटेंटिव है, कौन कितने अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहा है, तो वो मुझे पता चलता जाएगा क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हम लोग पोल्स वगैरह क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, राइट। उसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एक और फीचर होता है, रेज द हैंड का फीचर। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप क्लास कर रहे हो, क्लास के साथ साथ आपको कोई डाउट आया और आपको लग रहा है कि यार ये डाउट मैं चैट में लिखूंगा ना तो बड़ा टाइम चला जाएगा, मैं सर से बोल के पूछ लेता हूँ। जनरली क्या होता है, जैसे ही मैं क्लास खत्म करता हूँ मैं वेट करता हूँ, आप आइए, रेज द हैंड का एक ऑप्शन होता है, रेज द हैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप रेज द ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये देखो ये वाला ऑप्शन है रेज द हैंड वाला, यहाँ पर जो दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास विद इन द सिस्टम ही कॉल आ जाएगी, जैसे हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं ना वैसे। तो आप अपना जाओ डाउट जो पूछोगे ना वो बाकी जनता भी सुनेगी, जो बाकी लोग भी क्लासेस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ऐसा 1 to 1 नहीं होता है, तो बाकी जनता भी सुनती है। अच्छा भी है, क्योंकि हो सकता है कि जो डाउट आपको वो बाकी सारे लोगों को भी वही सेम डाउट हो रहा हो, तो बाकी जनता भी सुनती है उस चीज़ को। ठीक है, और फिर आपके डाउट्स को आंसर करते हैं। सपोज आप क्लासेस कर रहे हो, सेकेंड क्लास करते करते आपको डाउट आ गया, और लाइव में मैं सपोज 10th क्लास पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं कि आप रिकॉर्डेड कर रहे हो। ठीक है, और आप सेकंड क्लास में पहुँचो, आपको कोई डाउट आता है, तो आप जो मेरी लाइव क्लास चल रही है उसमें आ जाओ क्लास के एंड में, और अपने डाउट्स को पेस्ट कर दो, हैंड रेस कर लो, मुझसे बात कर लो। तो ऐसा नहीं कि जो लाइव बच्चे अटेंड करते हैं उन्हीं से बात कर सकते हैं, आप कभी भी आ जाओ, जब भी मेरी लाइव क्लास चल रही हो। ठीक है, क्लास के एंड में मैं हमेशा वेट करता हूँ, आपको जो भी डाउट है आके मुझसे डिस्कस करो। वो कोई टेक्निकल डाउट हो सकता है, कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड डाउट हो सकता है, कोई पर्सनल डाउट हो सकता है। पर्सनल डाउट मतलब ऐसा जो बाकी लोग भी सुन सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप आके वहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो बिल्कुल एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये तो सारे फीचर्स हो गए प्लस सब्सक्रिप्शन के। ठीक है, अब इसके अलावा आता है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है, आइकॉनिक में देखिए आपको ना एक डेडिकेटेड मेंटोर दे दिया जाता है। आपको ना लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, आप क्विजेस PDF DPPs भी ले सकते हो, आप रेज द हैंड फीचर भी यूज़ कर सकते हो, आप पोल वाले में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारी लाइव क्लासेस के फीचर्स आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, बट आइकॉनिक में एक मेंटोरशिप एक्स्ट्रा मिल जाती है, इसमें सिर्फ आपके पास एक मेंटोर होगा डेडिकेटेड। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गाइड नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा ही करूँगा, मैं तो सारे बच्चों को करूँगा, आपके पास प्लस हो, आइकॉनिक हो, कुछ भी हो, सारे बच्चों को गाइड करना मेरा काम है। बट सपोज किसी को रात में 2 बजे कोई डाउट आ गया, या बहुत फ्रीक्वेंट डाउट आ रहे हैं, आपको चाहिए यार एक मेंटोर होना चाहिए जो 24/7 आपसे कनेक्टेड रहे, तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, आइकॉनिक में क्या होता है, जब भी आपको लगता है यार कुछ पूछना है मुझे, कोई डाउट मुझे पूछना है, तो आप यहाँ पर ना 1 to 1 लाइव मेंटोरशिप, आपको एक इंटरफेस मिलेगा, आपको वहाँ पर जाकर क्या करना है, न्यू सेशन बुक कर लेना है। तो यहाँ पर आप डाल दो कि मुझे डाउट क्लियर करना है, कि एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, क्या करना है आप डाल दो यहाँ पर, अपने हिसाब से टाइम स्लॉट बुक कर लो, जो आपके मेंटोर होंगे उनके पास तक पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन, और आपका सेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुक हो जाएगा। देखो डाउट क्लियरिंग के नाम से एक सेशन आ गया, 1 to 1 लाइव मेंटोरशिप आप यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा जो आइकॉनिक स्टूडेंट्स हैं उनको भाई ये जितनी भी हार्ड कॉपी की बुक्स हैं, जैसे कि EDC, नेटवर्क, EMFT, एनालॉग सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारी किताबों का बंडल बना के हार्ड कॉपीज आपके घर पे भेज दी जाती है विद इन 15 डेज। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो ये आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए EMFT, नेटवर्क, EMI, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये भी विद इन 15 डेज आपके घर पे भेज दी जाएगी। राइट, एब्सोल्युटली। तो जब भी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, नाउ
साथ के साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, आपको अनअकैडमी की तरफ से यार टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं विराट टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इसमें देखिए टेस्ट सीरीज टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हुए हैं। 28 टेस्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे, 12 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, फुल लेंथ के आपको 15 टेस्ट मिलेंगे। अगर मैं ईसी में बात करूँ तो टॉपिक वाइज 30 टेस्ट, सब्जेक्ट के लेवल के 10 टेस्ट, फुल लेंथ आपको 15 टेस्ट देखने को मिलेंगे विराट टेस्ट सीरीज में, राइट। अब देखिए ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इन सारी बातों का मकसद क्या है? मकसद ये कि जब आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करते हो तो आपको एक सिस्टमैटिक कंटेंट मिलना चाहिए। ठीक है, क्लासेस टाइम पे होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स के थ्रू होनी चाहिए जिन्होंने खुद एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं, जिन्होंने खुद वो इन्वायरमेंट देखा हुआ जिस इन्वायरमेंट में अभी आप हो। ठीक है, उसके साथ साथ लाइव और रिकॉर्डेड का ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए, क्लास की पीडीएफ्स मिल जानी चाहिए, टेस्ट सीरीज मिल जानी चाहिए। टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लासेस में डीपीपीज एंड क्विजेस भी रेगुलरली होने चाहिए। डीपीपीज मतलब डेली प्रैक्टिस के लिए, क्विजेस का मतलब जो वीकली टेस्ट आपके हो गए। साथ में अलग से टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है जहाँ पे आप जज करो अपने आप को, आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा और भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो टीचर्स आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप कभी भी आके बात कर सकते हो। तो इतना 1-to-1 इंट्रैक्शन यार बहुत मुश्किल है। ठीक है, कहीं पे भी अगर आप जाओगे तो 1-to-1 नहीं होता है, यहाँ पे 1-to-1 के लिए टीचर्स हमेशा रेडी रहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं खुद हो गया। Let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. 2014 में मेरी 98 रैंक थी, 2015 में 25 रैंक थी। बहुत सारे PSUs क्वालिफाई किए, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स एट एन अकेडमी। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे अगर आप मेरा नाम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एन अकेडमी पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आदित्य कंवल सर है, ही हिमसेल्फ इज़ एन एक्स-IAS ऑफिसर। ये भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मैं भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले, इनफैक्ट ईसीई के सारे सब्जेक्ट्स इस साल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर भी आपसे मिलेंगे वहाँ पे। देखिए सभी ने एग्जाम निकाला हो, BV रेड्डी सर, ही इज़ ऑल्सो एन IITian। आप ये भी सर आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अमन राज सर है, IITian है, 6+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की है, जो कि ये आप लोगों के लिए डील करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मयंक साहू सर, जितने भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, यानी कि सारे के सारे कोर सब्जेक्ट्स अगर कोई डील करने वाला है तो सर है, वो आप लोगों को फुल फ्लेजेड वे में डील करके दिखाएंगे। एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर है, 13+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो यार एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। वहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना, ऑलमोस्ट पता होता है कि अगले स्टेप में आप कौन सा डाउट पूछने वाले हो, और उसका टीचर के पास एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड, सिस्टमैटिक और वेल डिफाइंड आंसर होता है, जिससे कि आप कन्विंस होते हो। तो वो एक आपको ना हमेशा हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में, राइट। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर के हमारे टॉपर्स, हम चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छी रैंक लेके आएँ और यहाँ पे दिखें। ठीक है, तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं भी दिखते तो भी चलेगा, बट अच्छी रैंक लेके आनी है। रैंक 500 के बाहर नहीं जानी चाहिए। एक साल जिसने भी ईमानदारी से मेहनत की हुई है और अच्छी तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो किया है, मतलब कि क्लासेस अटेंड की हैं, क्लासेस में नोट्स अच्छे से बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन किया है, लास्ट में आके टेस्ट सीरीज वगैरह दिए, तो रैंक खराब नहीं आती। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बट प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है, चमत्कार नहीं होगा यार। आपको चेयर टेबल लेके बैठना पड़ेगा, सुबह से शाम तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी रैंक आएगी। ठीक है, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, राइट। ओके, अभी बेनिफिट्स क्या है गेट में पढ़ने के? देखिए आप IIT में भी जा सकते हो, ISC में जा सकते हो, NITs में भी जा सकते हो। आपको शायद जान के हैरानी होगी, आप MBA भी कर सकते हो अभी IIT बॉम्बे से। ठीक है, तो IIT बॉम्बे आपको गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू MBA का ऑप्शन देता है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से आप MS कर सकते हो, सिंगापुर की, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप तैयारी स्टार्ट करो तो आपका फोकस होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट्स को की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। धीरे 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 करके हम और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अलग सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, PSUs में भी आप जा सकते हो, राइट। अगर गेट का एग्जाम कैलेंडर आप देखोगे तो जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आता है, यानी जून 2024 में गेट 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, फेब में आपका एग्जाम हो जाएगा, मार्च के आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उस दिन डिसाइड हो जाएगा आपकी साल भर की मेहनत कितना रंग लेके आई। 3 घंटे का टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट, नेगेटिव मार्किंग होती है। गेट में 65 क्वेश्चन जो हैं उसमें से, ठीक है, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जो 2 मार्क्स के होते हैं उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें MCQ में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। MSQ में या तो एक ऑप्शन करेक्ट होता है, या 2 या 3 या 4, ठीक है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। NAT में आपको खुद आंसर फिल करना पड़ता है और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लैंग्वेज इंग्लिश होती है, वर्चुअल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, लगभग 1000 घंटे के आसपास का आपका सिलेबस होता है। ठीक है, और ऑप्टिमम वे में अगर आप मुझसे पूछोगे तो 10 महीने का, अगर कोई 6-7 घंटे भी डिवोट करता है, आराम से गेट का एग्जाम क्रैक कर सकता है, राइट। परफेक्ट। बाकी
अभी 18th ऑफ जून से पहले पहले अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है, तो अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को 55% ऑफ दिया जा रहा है। साथ के साथ 12 महीने पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, 15 पे 3 और 24 पे 6 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जा रहा है फ्री में। तो 30 महीने का आपके पास सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 30 मंथ का। आइकॉनिक में भी, जिसमें कि आपको एक मेंटोर मिलेगा, हार्ड कॉपीज़ मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पर 12+1 मंथ, 15+3, 24+4 मंथ्स मिलता है। अब ये अवेल कैसे कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रोवाइडेड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पर ये कोड वहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो ये कोड जैसे आप लगाते हो, आपको ये सारे के सारे बेनिफिट यानी कि 55% ऑफ, और उसके साथ साथ आपको ये एडेड एक्सटेंशंस यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, ये मिल जाएंगे। फिर आप प्लस पर आ जाइए, और जो भी मेरी लाइव क्लासेस चल रही है आप आके मुझसे बात कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर सकते हो, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। परफेक्ट। एंड इसके अलावा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी हम लोग करवाने वाले हैं, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर गेट 2024। तो इसमें जो ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का सुबह 9:30 से 12:30 है, और ईसी वाले बच्चों का 2:30 बजे से 2:30 से 5:30 है। इसमें अगर आप 1 to 10 रैंक लेके आते हो तो 100% स्कॉलरशिप, 11 से 20 में 75%, 21 से 30 50%, 31 से 100 आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो फाइनली जाते आते मैं यही बोलूँगा कि एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आप लोग अगर आते हो अनअकैडमी प्लस पे, तो आने के बाद मेहनत आपके हाथ में। देखिए, रिजल्ट हमेशा फंक्शन होता है आपके हार्डवर्क का, आपकी प्लानिंग का, ठीक है। कभी भी चमत्कार नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी रैंक हो जाएगी, नो। You have to sit on the chair table and you have to put the hard work day in day out consistently over the longer period of time। फिर वो रिजल्ट आ जाएगा, आपका रैंक आ जाएगी। फिर लोग सब लोग बोलेंगे आपके अगल बगल वाले, अरे भाई देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, है ना, ये तो मेरी बगल की सीट पे बैठा था, गजब ही किस्मत इसकी है। तो फिर वहाँ पे किस्मत वाली बात आती है। कोई ये नहीं देखता कि कितनी रातें आपने जग जग के गुजारी, कोई ये नहीं देखता कितना ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए, है ना। लोगों को बस लगता है यार किस्मत अच्छी होती है। खैर, लोगों को जैसा लगता है वो लगने दो, हमें लोगों का हिस्सा रहते हुए भी लोगों से अलग दिखना है, और उसके लिए हमको एक्सेप्शनल हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो सी यू ऑन एन अकेडमी प्लस, ऑल द बेस्ट।